स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और आज की क्लास में स्टैटिक जीके जिसमें ये रिवीजन सीरीज और आज हम लोग देखेंगे दर्रा माने पाश। किसी भी माउंटेन सीरीज को, पर्वत श्रृंखला को जहां कहीं से भी आर पार किया जा सकता है, या कह लो कि कोई पर्वत श्रृंखला जहां पर ब्रेक हो जाती है, जहां पर उसकी निरंतरता समाप्त हो जाती है, उसी को दर्रा कहते हैं, उसी को पास कहते हैं। सो सिंपल, जहां से किसी माउंटेन सीरीज को पास किया जा सके वही पास है। अमूमन इनका निर्माण उन नदियों के द्वारा किया जाता है जो कि किसी पर्वत श्रृंखलाओं को काट करके जो है इस पार से उस पार जो है निकलती हैं। शुरू करें आज के इस सेशन को। आज का ये सेशन जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पांगसाण दर्रा कहां पर स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणतम दर्रा जो कि इलायची पहाड़ियों में है, या भारत का सर्वाधिक पूर्वी दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा लद्दाख में कराकोरम, या फिर भारत का सर्वाधिक पश्चिमी दर्रा। ऐसे सभी प्रश्नों को हम लोग यहां पर देखेंगे। कराकोरम दर्रा कितनी मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? कराकोरम पास, हालांकि बड़ा रेयर कंडीशन में इनकी जो है हाइट पूछता है, वरना सबसे ज्यादा जो है ये पूछा जाता है कि ये कहां पर स्थित है, किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, या भारत के किस जो है प्रदेश में या केंद्र शासित प्रदेश में जो है स्थित है। कराकोरम जो कि जैसा कि आप जानते हैं, ये थोड़ी देर तक मान लीजिए ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे बाहरी जो है हिस्से को कराकोरम, और उसके बाद जो है जो हिस्सा है उसको लद्दाख कहते हैं। क्या कहते हैं? लद्दाख। जबकि जो है ये हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है ये मेन हिमालय है, जिसको ग्रेट हिमालय, मुख्य हिमालय कहते हैं। और उसी के नीचे जो है एक और माउंटेन सीरीज है जिसको हम लोग कहते हैं जास्कर, और जास्कर के नीचे जो है उसको जो है हम लोग कहते हैं पीर पंजाल। उससे नीचे जो है पड़ती है शिवालिक की पहाड़ियां। कराकोरम में सबसे ऊंचाई पर स्थित ये दर्रा है, करीब 5540 मीटर की हाइट पर। और ये अब जो है पड़ता है कहां पर, तो आप कहेंगे कि अब ये लद्दाख में स्थित है, न कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। पहली बात, लद्दाख में स्थित है, जहां से होकर के जिसके करीब तक चाइना ने सड़क का निर्माण कर चुका है, और वहां से होकर के पाकिस्तान को कनेक्ट करने वाला जो है एक कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है, लेकिन बीच में जो भारत पड़ रहा है। बहरहाल इसकी ऊंचाई जो है कितनी है, आप कहेंगे 5540 मीटर। कितना? 5540 मीटर। ये भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पास है दर्रा है जो लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम है। मैंने अभी बताया था किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लद्दाख में स्थित है। और जैसा कि आप जानते हैं लद्दाख में 2 ही जिले हैं, एक का नाम है लेह और दूसरे का नाम है क्या? कारगिल। कारगिल, लेह जो कि सिंधु नदी के तट पर जो है स्थित है, और यहाँ की ये जो है राजधानी भी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें, शिपकिला दर्रा वह दर्रा है जिससे होकर के सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। ये अरुणाचल प्रदेश में, ना हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में जो है स्थित है। बनिहाल दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, और बर्जिल दर्रा की भी स्थिति वही है। अगला प्रश्न देखिए, शिपकिला दर्रा की समुद्र तल से जो है ऊंचाई कितनी है? तो शिपकिला दर्रा ये तो हो ही नहीं सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भारत का जो सबसे ऊंचा दर्रा है वो करीब करीब जो है इतनी मीटर की हाइट पर है, जिसका नाम अभी मैंने काराकोरम बताया। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। वैसे दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प जो है सही है। शिपकिला दर्रा से होकर के सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, जो कि अगला प्रश्न जो है इस पर दे रखा है। सतलज नदी जो कि सिंध नदी सप्त सिंधु है, उसमें जो है प्रमुख नदियों में से एक है। अगर जो आप देखेंगे जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब तक उत्तर से दक्षिण के क्रम में इनको अरेंज करते हैं, तो सतलज सबसे नीचे यानी दक्षिण में, और सिंधु सबसे ऊपर यानी उत्तर में स्थित है।
वैसे सिंधु और सतलज, ब्रह्मपुत्रा, ये तीनों नदियां हिमालय के निर्माण से पहले से ही अपने अस्तित्व में रही थीं, आज भी हैं। और सतलज नदी पर ही विश्व प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? जोखन तीसरा विकल्प सही होगा। शिव किला दर्रा, शिव किला दर्रा से ही होकर के सतलज नदी जो है प्रवेश करती है। रोहतांग दर्रा जिसमें अटल सुरंग स्थित है और ये भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। बाड़ा लच्चा दर्रा, ये जास्कर श्रेणी का सबसे ऊंचा दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बनिहाल बताने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न को देखिए, जोजिला दर्रा समुद्र तल से कितनी मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? जोजिला दर्रा समुद्र तल से कितनी मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? तो ये दोनों तो ऐसे ही जो है नहीं होंगे, ये दोनों तो ऐसे ही जो है खत्म होते हैं। जोजिला दर्रा वह दर्रा है जिससे होकर के सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। सिंधु जो कि तिब्बत यानी चाइना, भारत और पाकिस्तान से होकर के बहती है और इसका उद्गम स्थल कैलाश पर्वत पर स्थित मानसरोवर झील है। वहीं से मानसरोवर से ब्रह्मपुत्रा भी निकलती है, लेकिन ब्रह्मपुत्रा चीन के पूर्वी साइड से होते हुए और भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। लेकिन सिंधु के साथ जो है कुछ अलग कहानी है और यहाँ से ये निकलती है और ऐसे आकर के अरब सागर में जो है गिर जाती है। हम भारत का मैप जो है बड़ा शानदार बनाए हैं। ये जम्मू कश्मीर वाला और लद्दाख वाला हिस्सा है, टेंशन आप लोग जो है मत लीजिएगा। दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प जो है, तीसरा विकल्प सही है। ऊंचाई कम, इनकी लोकेशन ज़्यादा पूछता है। किस श्रेणी में स्थित है? जास्कर श्रेणी में स्थित है और इससे होकर के कौन सी नदी जो है भारत में प्रवेश करती है? जी हाँ, सिंधु नदी जो है प्रवेश करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए, बाड़ा लाचा दर्रा समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? बाड़ा लाचा दर्रा समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो जो सबसे अधिक ऊंचाई पर है वो तो काराकोरम है जो 5540 है। 5540 मीटर। तो ऐसे ये नहीं होगा, ऐसे ये नहीं होगा, या तो ये होगा नहीं तो ये होगा। अगला प्रश्न को जो है देखिए, जास्कर श्रेणी का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? अभी मैंने बताया बाड़ा लाचा दर्रा, और यहीं से इसी दर्रे से होकर के ब्यास नदी भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? ब्यास नदी। और ये किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में काराकोरम, अभी मैंने बताया कि ये लद्दाख में स्थित है। बर्जल दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। जोजिला दर्रा जिससे होकर के सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है और ये भी जास्कर में स्थित है। अगला प्रश्न को जो है देखिए, अगला प्रश्न को देखिए, बर्जल दर्रा समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? हालांकि ये प्रश्न जो सेटिंग जो दिया गया है, ये विभिन्न परीक्षाओं में इस तरीके से जो है प्रश्न कभी कभार जो है पूछे जाते हैं, उनको एक जगह कलेक्ट कर दिया गया है। बड़ा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ऐसी कंडीशन होती है जब इन दर्रों की ऊंचाई पूछ लेता है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही है? अंतिम विकल्प सही है। अगला प्रश्न को देखिए, पीर पंजाल की ऊंचाई कितनी है? पीर पंजाल है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में स्थित है और पीर पंजाल जो है श्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 86-55 तो नहीं होगा, 56-56 नहीं होगा, बच गया कौन सा? 25-56 या जो है 34-94। अगला प्रश्न को देखिए, माना दर्रा समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? माना दर्रा है कहाँ पर? उत्तराखंड में। इसके अलावा नीति दर्रा भी कहाँ है? उत्तराखंड में। उसके अलावा लिपुलेख दर्रा भी कहाँ है? लिपुलेख दर्रा भी कहाँ है? आप कहेंगे उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है और इस दर्रे में लिपुलेख हमेशा से जो है चर्चा में रहा, जिसको कि चीन सरकार से जो है बातचीत के बाद जो है एक बार कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो है ओपन किया गया, लेकिन फिर बाद के दिनों में थोड़ा सा मामला बिगड़ा तो फिर यथास्थिति हो गई थी। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, भारत और चीन की सीमा पर स्थित दर्रा कौन सा है? माना दर्रा है उत्तराखंड वाले बेल्ट पर
और माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा दोनों इसलिए चर्चा में थे कि आपके प्रधानमंत्री महोदय वहां से जाकर के और मानसरोवर और एवरेस्ट का उन्होंने जो है दर्शन किया। अब उन्होंने चूंकि वहां पर वो पहुंचे हैं तो जाहिर सी बात है जिन क्षेत्रों को अपना बताता है चाइना, अब तो उत्तराखंड भी जो है काला पानी वाली बेल्ट के जो है कह रहा है कि ये नेपाल भी कह रहा है कि उत्तराखंड का काला पानी लिपुलेख का क्षेत्र जो है मेरा है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प जो है सही है। पीर पंजाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है और ये जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर वाला बेल्ट है। नीति दर्रा जो कि वहीं पर है, कहां पर, उत्तराखंड में स्थित है। शिव किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अभी बताया इसी से दर्रे से होकर के और आपकी सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। माना दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी में स्थित है। नदियों के निकलने के क्रम में मैंने बताया था आपको, जब जो है ज्योग्राफी पढ़ाया तो वहां डिटेल बताया था कि सिंधु और सतलज के बीच जो हिमालय का विस्तार है उसको किस नाम से जानते हैं? पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पंजाब हिमालय के जो है नाम से जाना जाता है। सतलज और उसके बाद जो है शारदा, जिसको जो है शारदा, इनके जो है बीच का जो हिमालय का जो है क्षेत्र है जिसे कि मैंने बताया कि कुमायूं के नाम से जो है इसे जाना जाता है। और आपका ये कहाँ पर स्थित है? यहीं पर कुमायूं श्रेणी में ही स्थित है। अगला बनिहाल दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? कराकोरम जी नहीं, जास्कर जी नहीं, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 15, बनिहाल दर्रा कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, बनिहाल दर्रे की समुद्र तट से ऊंचाई कितनी होती है? 28-32, लेकिन इसको परीक्षाओं में पूछे जाने के चांसेस बिल्कुल न के बराबर है। अगला, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा जिससे होकर के जो है अटल सुरंग का जो है निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न, रोहतांग दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 4111 मीटर। अगला प्रश्न को देखिए, नाथुला दर्रा की ऊंचाई कितनी है? नाथुला दर्रा है कहां पर? नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है। कहां पर? सिक्किम में स्थित है। वही सिक्किम जो 16 मई को अपना स्थापना दिवस मनाता है, वही सिक्किम जो भारत का जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य है। और किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम अपने अस्तित्व में आया? अगर आप कमेंट करके बताएं तो ऑल द बेस्ट। नाथुला दर्रा की समुद्र तल से जो है ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से ऊंचाई, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये करीब 43-10 के आसपास है। नाथुला दर्रा जिसको 1962 के बाद से जो है बंद कर दिया गया था, इसी नाथुला दर्रा से होकर के एक नदी जो है बहती है जिसका नाम है चुम्बी रिवर। कौन सी? चुम्बी रिवर जो है बहती है। 2017 में जब डोकलाम का मामला हुआ था तो उसी को लेकर के चाइना और भारत के बीच जब तनातनी बढ़ी, तो इतना ज्यादा तनातनी हुई कि नाथुला फिर से बंद हो गया और अभी भी बंद ही है। इस सेशन का अंतिम प्रश्न, पालघाट दर्रा, जैसा कि आप जानते हैं, पहले भी बताया था आपको, थालघाट, भोरघाट, पालघाट, ये तीनों के तीनों जो है महत्वपूर्ण दर्रे हैं और तीनों के तीनों जो है कहां पर स्थित हैं? तो ये पश्चिमी घाट में स्थित है। थालघाट जो जोड़ता है किसको जोड़ता है? तो आप कहेंगे मुंबई को नासिक से जो है कनेक्ट करने का काम करता है। पालघाट दर्रा, ये भोरघाट दर्रा ये किसको जोड़ता है? तो आप कहेंगे कि सर मुंबई को ये जोड़ता है किससे? इससे। और थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, अब बच गया पालघाट,
और ये पालघाट किसको जोड़ता है? पालघाट जो है केरल को जोड़ता है। केरल को किससे जोड़ता है? तमिलनाडु से जोड़ता है। तमिलनाडु से जोड़ता है। तो ये था आज जो है हम लोगों का सेशन, एक छोटा सा रिवीजन सीरीज। और आप अपने जो है बहुमूल्य विचार जरूर बताएं, ये सीरीज आप लोगों को कैसा लग रहा है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। आज बस इतना। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।